नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नाम तो सुना होगा। हाँ, वही बागेश्वर वाले महाराज, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आज सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से मोहभंग हो गया है? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो कहाँ का है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो में वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अब उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से राम राम कर ली, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं, वो शराब को लेके हमला कर रहे हैं, वो शिक्षा को लेके हमला कर रहे हैं, वो बेरोजगारी को लेके हमला कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वह हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है इससे लेके भी हमला कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भैया अब बहुत हो गया, ये हिंदू मुस्लिम बंद करो, ये समाजों को लड़ाना, जातियों को लड़ाना बंद करो, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। और ये एजेंडा किसका है? क्या कांग्रेस का एजेंडा है या कोई और पार्टी कर रही है? देश में पिछले लंबे समय से सरकार किसकी है और धीरेन्द्र शास्त्री किसको ये ज्ञान दे रहे हैं? वीडियो पूरा सुनना आप। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि देश का युवा बेरोजगार है, सब मिलके से रोजगार देने की बात करो, हिंदू मुस्लिम बंद करो, समाजों को लड़ाना बंद करो। और धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बात कही कि इस देश में शराब सस्ती है, दवा महंगी है। अब ये बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या विपक्ष के नेता हो गए? अब क्या राहुल गांधी को फॉलो करने लगे हैं? क्योंकि मैं पूरा वीडियो अभी सुनवाने वाला हूं आपको। बड़ा मज़ेदार वीडियो मुझे लगा कि अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। उनका कहना है कि हर नेता को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, शिक्षा मिल ही नहीं रही है। उनका ये भी कहना है कि जो टीचर जिस स्कूल में पढ़ाए उसी स्कूल में उसके बच्चे का पढ़ना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि टीचर अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजता है और सरकारी स्कूल में अपना समय पास करता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को अचानक ये ज्ञान कैसे आ गया? अचानक धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इतने हमलावर क्यों हुए, मेरा सवाल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपन सुनते लें कि धीरेन्द्र शास्त्री बोल क्या रहे हैं। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान न करके, देश में जातिवादी न फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में। सुना आपने किस तरह वो हमलावर हैं, हिंदू मुस्लिम बंद करो। ये बात आज धीरेन्द्र शास्त्री जी को समझ में आई जब पूरे देश में घूम रहे हैं और देश का माहौल देख रहे हैं कि क्या माहौल हो गया है देश का। निश्चित तौर पे धीरेन्द्र शास्त्री का एक एक शब्द इस देश की भलाई के लिए है, एक एक बात उन्होंने इस देश की समस्या को उठाया है। लेकिन इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बोलने की हिम्मत भी तो धीरेन्द्र शास्त्री आप करें। आपने बेशक कह दिया कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, सरकार में शराब महंगी है, सरकार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सारी बातें आपने कह दी हैं, लेकिन आप बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और
एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।